शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 18 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी, माया के श्राप से बचे रहेंगे। आज मीठे बाबा हम बच्चों को अपने ऊपर रहम करने के लिए कहते हैं कि बच्चे जो मैं कहता हूं उस पर चलो तो माया के श्राप से बच जाएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है आज की मुरली का, माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होती है? उत्तर है पहला पॉइंट, बाप और पढ़ाई का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। दूसरा, आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं, बुद्धि को ताला लग जाता है, वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। तो आज बाबा बताते हैं माया का श्राप अर्थात आत्मा स्थिति से क्यों गिर जाती है, आत्मा की गति क्या होगी ऐसी श्रापित आत्मा की, तो उसके कारण क्या है। अगर परमात्मा जो हमारा सुप्रीम टीचर है उसका और उसकी पढ़ाई का निरादर करते हैं, रोज मुरली क्लास में नहीं आते, अमृत वेला नहीं करते, शुद्ध अन्न की धारणा, ब्रह्मचर्य की धारणाओं का अगर हम अडॉप्ट नहीं करते धारणाओं को अपने जीवन में, तो ये बाप का और उसकी पढ़ाई का निरादर हो जाता है और अपनी मन मर्जियां करते हैं तो माया का श्राप लग जाता, अर्थात विकार फिर से हमारे अंदर वापस आ जाते हैं और ऐसी आत्मा की चलन भी आसुरी विकारी हो जाती है और स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। तो ये अपने लिए एक तरह से बेरहमी, क्रूएल्टी हो जाती है, क्योंकि कहाँ हम अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए आते हैं और कहाँ मानसिक स्थिति, मानसिक अवस्था, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है। बुद्धि भी बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा, अर्थात ज्ञान की धारणा होनी बंद हो जाएगी और ऐसे बच्चे फिर बाप की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। इसीलिए बाप का और पढ़ाई का आदर करना है, रेगुलर अमृत वेला, मुरली क्लास, जो भी ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं उस पर पक्के होकर, अच्छी तरह से अडिग होकर सदा चलते रहना है, तो बाप की दुआओं के पात्र बनेंगे और ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थ में, चढ़ती कला, उड़ती कला में जाते जाएंगे। आज की मुरली का धारणा के लिए सार है, पहला पॉइंट, सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है, कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा, सर्विस के लिए भागदौड़ करते रहना है, सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, कोई भी बदचलन नहीं चलनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपनी दृष्टि, अपनी आंतरिक आंख मेरी तरफ रखो, कभी भी किसी दूसरे के ऊपर देहिक दृष्टि, कुदृष्टि नहीं रखो, बदचलन नहीं चलो, सर्विसेबल आज्ञाकारी बच्चे बनो, अपना और दूसरों का कल्याण करो। आज की वाणी का वरदान है, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति भव। विश्लेषण है, वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा, तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन
प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। तो बाबा कलयुग के अंत समय के दृश्य को वर्णन करते हैं कि बच्चे वर्तमान समय जो हलचल है प्रकृति की तरफ से, परिस्थितियां, विकार, संस्कार, ये हर प्रकार की हलचलें बढ़ने वाली हैं। तो लास्ट के समय प्रकृति के पांचों तत्व भी अपना विकराल रूप दिखाएंगे। कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी साइक्लोन, कभी ज्वालामुखी फटेंगे। तो ये प्रकृति के पांचों तत्व भी अति में जाएंगे और साथ ही साथ आपके मन के अंदर जो दबे हुए 5 विकार हैं वो भी फिर से उठ खड़े हो जाएंगे। तो चारों तरफ से पेपर आएंगे। तो इन पेपर्स में पास कौन हो सकता है? जिसको निराकारी, आकारी और साकारी, इन तीनों स्थितियों में फटाफट ट्रांसफर होने का, स्थिति बदलने का अभ्यास होगा। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी फरिश्ता और अभी अभी परम धाम निवासी मैं निराकारी आत्मा। तो सामने जो सीन है, जो विकराल सीन है, उसको देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। तो हमारी परिस्थितियों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, 5 विकारों के ऊपर विजय हो जाएगी और हम प्रकृतिपति बन जाएंगे। तो इसीलिए यह अभ्यास, निराकारी आकारी स्थिति का अभ्यास निरंतर चलता रहे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आज बाबा कहते हैं, सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूं। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना नहीं रह सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। तो आज बाबा हमें कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं कि मैं आत्मा उस सुप्रीम रूह शिव बाबा के बिना नहीं रह सकती और वो परमात्मा शिव बाबा सुप्रीम रूह मेरे बिना नहीं रह सकता। तो हम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो सदा ही उसकी उपस्थिति को, उसकी हाजिरी को अपने साथ अनुभव करेंगे तो सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।